मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई खत्म हो चुकी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, पीटीआई हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। हमने डिफॉल्ट के खतरे को दफन कर दिया। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, कोई गलत फहमी में ना रहे। जो बाइडेन को आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हमने खत लिखा था। पाकिस्तान ने राफेल समेत भारत के 6 तैयारे गिराए, जिन पर उसको बड़ा गुरूर था। इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस को चकवाल में हादसा, 8 अफराद जांबाग, 26 जख्मी। मोटरवे M2 ब्लक्सर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस टायर फटने के बायस उलट गई। लाशों और जख्मियों को DHQ चकवाल मुंतकिल कर दिया गया। जाम शोरों में भी M9 मोटरवे पर कराची से लाड़काना जाने वाली मुसाफिर बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जांबाग जबकि खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। जांबाग अफराद में कोच का क्लीनर और ट्रक ड्राइवर भी शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर जारी इसराइली बर्बरियत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इसराइल की गजा में फलस्तीनियों की इमदाद की तरसील की बंदिश की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान गजा में अशया खुरनोश की तरसील बहाल करने की हर सतह पर सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म का हुकूमत की जानिब से सहूनी जुल्म जबर के शिकार निहत्ते फलस्तीनियों की सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखने के अज़म का यादा। फ़लस्तीन और कश्मीर का हल आलमी अमन के लिए नागुज़ीर है। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन और कश्मीर पर फ़ाल किरदार अदा करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अल अरबिया TV को इंटरव्यू। कहा, आलमी बरादरी सिर्फ बयानात ना दे, दरीना तनाज़ात पर अमन इक़दामात करे। पाकिस्तान, फ्रांस और सऊदी अरब की अमन कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल हिमायत करता है। मुस्लिम दुनिया के मसाइल के हल में हर तामीरी कोशिश का साथ देंगे। पाकिस्तान अमन का कहाँ है, किसी मुल्क से जारहियत नहीं चाहता। अमरीका सालसी के लिए तैयार हो तो पाकिस्तान मुज़ाकरात पर आमादा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए ख़ुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। मुलाकात में बलोचिस्तान के अमन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर बलोचिस्तान का दौरा। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर दाखिला की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातेखानी की और शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। IGFC बलोचिस्तान मेजर जनरल आबिद मजहर की फोर्स की तरबियत और पेशा वाराना सलाहियतों के बारे में ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर की गिरा कदर खदमात को सराहा। कहा, FC बलोचिस्तान नॉर्थ की क़याम अमन के लिए कुर्बानियां अनमिट हैं। अफसरान और जवानों की पेशा वाराना महारत और बहादुरी पर नाज है। सरहदों पर खतरात, पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस में बाहमी फौजी ताउन जरूरी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हम सरहदों से बालातर सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। अस्करी इत्तेहाद नागुज़ीर है। अस्करी सफारतकारी और बैनुल-अक़वामी हम आहंगी वक्त का तकाजा बन चुकी। पाकिस्तान अमन के लिए शराकतदार ममालिक से मिलकर काम करने का कहाँ है। पेचीदा खतरात के इस दौर में फौजी ताउन और स्ट्रेटेजिक मुकालमा नागुज़ीर है। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस में अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत की शिरकत। इलाक़ाई सलामती, अस्करी सफारतकारी और इंसदादी दहशतगर्दी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में आला सतह के मुकालमे में वस्ती और जनूबी एशिया में बदलते हुए स्ट्रेटेजिक माहौल पर भी बातचीत की गई। कॉन्फ्रेंस में शरीक वफूद ने इज्तमाई तौर पर अमन, बाहमी एहतराम, कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इयादा किया। पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन सरवर शहीद का 77वां यौम शहादत। गोजर खान में शहीद के मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे और फातेखानी की। कौमी हीरो ने 27 जुलाई 1948 को पहली कश्मीर जंग के दौरान मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। मुसल्लह अफवाज का कैप्टन सरवर शहीद को उनकी अजीम कुर्बानी पर खराज अकीदत पेश। ISPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का जज्बा शुजाअत आज भी नौजवान अफसरों और सिपाहियों के लिए मशले रहा है। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि शोहदा की कुर्बानियां मुल्की दिफा और कौमी इस्तेहकाम की बुनियाद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि कैप्टन सरवर शहीद ने मैदान जंग में बहादुरी, जुर्रत और शजाअत की रोशन मिसाल कायम की। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियां मुल्की दिफा और कौमी इस्तेहकाम की बुनियाद है।
امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری اعزاز سے نواز کیا گیا۔ صدر آصف زرداری نے ایوان صدر میں باوقار تقریب میں جنرل کوریلا کو اعزاز عطا کیا۔ ISPR کے مطابق جنرل مائیکل کوریلا کو پاک امریکہ عسکری تعاون کو فروغ دینے میں مثالی خدمات پر اعزاز سے نوازا گیا۔ جنرل کوریلا نے پاکستان کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت سے تفصیلی ملاقاتیں بھی کی۔ چلاس میں سیلاب سے تباہ تھک بابوسر روڈ تاحال بحال نہ ہو سکی، پتھروں کی وجہ سے بحالی کے کام میں مشکلات کا سامنا۔ چلاس سائٹ سے 5 اور بابوسر سائٹ سے 4 مشینیں سڑک کی بحالی کے لیے کوشاں۔ NHA حکام کے مطابق مشینوں کی تعداد بڑھا دی ہے۔ ون وے ٹریفک کے لیے سڑک بحال ہو جائے گی۔ بڑی تعداد میں سیاح فیری میڈوز میں موجود، ٹورسٹ پولیس اور مقامی لوگوں کے سیاحوں کو بذریعہ سڑک لانے کی کوشش۔ گلگت بلتستان میں بارشوں اور سیلاب سے 9 افراد جاں بحق 10 لاپتہ ہوئے۔ وزیر اعلیٰ نے سیلاب متاثرین علاقوں کی بحالی کے لیے وفاق سے 7 ارب روپے مانگے۔ ڈپٹی کمشنر دیا میر کا بابوسر اور نیاٹ ویلی کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، متعلقہ اداروں کو بابوسر روڈ بحال کرنے کی ہدایت۔ مسلسل بارشوں سے راول ڈیم میں پانی کی سطح ایک بار پھر خطرے کے نشان کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اسپل ویز کھول دیے گئے۔ نشیبی علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کا حافظ آباد اور پنڈی بھٹیاں کے سیلاب متاثرین کو فی خاندان 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی سیلاب متاثرین سے ملاقات، کہا امدادی چیک جلد تقسیم کیے جائیں گے۔ محکمہ موسمیات کی آج ملک کے بعض مقامات پر ہلکی بارش کی پیشگوئی۔ PDMA نے کل سے 31 جولائی تک مانسون کے 5ویں اسپیل کا الرٹ جاری کر رکھا ہے۔ ملک میں پولیو کے مزید 3 کیسز سامنے آ گئے۔ رواں سال ملک میں پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 17 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں 2 اور سندھ میں 1 نئے پولیو کیس کی تصدیق۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق شمالی وزیرستان، لکی مروت اور عمر کوٹ سے پولیو کیسز کی تصدیق ہوئی۔ اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی ترنول کے علاقے میں بڑی کارروائی، 25 من سے زائد گدے کا گوشت قبضے میں لے لیا۔ موقع سے 50 سے زائد زندہ گدے بھی برآمد ہوئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق گوشت بیرون ملک سپلائی کیا جاتا تھا۔ موقع پر موجود ایک غیر ملکی شہری کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔